महाभारत काल में एकलव्य का किरदार अपनी गुरु भक्ति के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि वो कितना अच्छा धनुर्धर था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांग लिया था। पर बहुत कम लोग एकलव्य के आगे की कहानी जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एकलव्य का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। एकलव्य की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ज्यादातर लोग उसकी कहानी केवल इतना ही जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु दाक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। लेकिन उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार थे। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के दादा शूरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं, जिसमें से श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के चौथे भाई शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्हीं के पुत्र एकलव्य थे। इस तरह एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण का चचेरे भाई थे। लेकिन फिर अपने ही चचेरे भाई का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया, चलिए जानते हैं। महाभारत काल में प्रयाग में श्रृंगवेरपुर राज्य निषादराज हिरण्यधनु का था। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां के राजा बने। एकलव्य के राजा बनने से पहले ही उनकी अंगूठे काटने वाली घटना हो चुकी थी। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते न केवल नकली श्रीकृष्ण के दुश्मन पौंड्रक का साथ दिया था, बल्कि जरासंध से भी जा मिला था। पौंड्रक का वध श्रीकृष्ण के द्वारा किया गया, लेकिन फिर एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया करने लगे। जब श्रीकृष्ण ने यह सुना और सेना में हाहाकार मचने लगी, तो श्रीकृष्ण स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे। लेकिन वो युद्ध में एकलव्य को केवल 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि एकलव्य अब भी इतना धनुर्धर और दक्ष होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसके बाद इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। बाद में एकलव्य का पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथ से मारा गया था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने एकलव्य को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एकलव्य का वध किया जा चुका है। एक मान्यता यह भी है कि एकलव्य को केवल 2 अंगुलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते देखकर श्रीकृष्ण समझ गए थे कि एकलव्य भी धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। मथुरा के युद्ध ने एकलव्य ने श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर आक्रमण किया था। तब श्रीकृष्ण ने उसे ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। वैसे कृष्ण ने अर्जुन से प्रति अपना समर्थन और पक्ष सिद्ध करने के लिए कई ऐसे वीरों को राजनीतिक तरीके से और छल पूर्वक रास्ते से हटाया था, और उन्होंने ये बात मानी भी कि अर्जुन के प्रति उनका स्नेह बाकियों से बहुत अधिक है। महाभारत के द्रोण पर्व के 180वें अध्याय के श्लोक 32 में श्रीकृष्ण कहते हैं, मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सब को मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। महाभारत के द्रोण पर्व के 181वें अध्याय के श्लोक 2 में श्रीकृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते।